अगर रोज रोज सब्जी रोटी खाकर हो गए हैं बोर, तो चलिए उसी आटे से और सब्जी से कुछ नया टेस्टी और डिलीशियस नाश्ता बनाकर तैयार करते हैं। हेलो मेरे प्यारे किचन एक्सपर्टों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। तो चलिए देखते हैं कि उसी आटे और सब्जी से हम टेस्टी और डिलीशियस नाश्ता किस तरह से बनाकर तैयार करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर फॉलो करें। तो सबसे पहले हम एक गमला ले लेंगे और इसमें हम 1 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। तो हम 1 कप आटा इस तरह से स्पून से प्रेस करते हुए लिए हैं, आप इसी तरह से ले। उसके बाद यहाँ पे हम गमले में आटे को डाल देंगे। तो ये होममेड आटा है, आप चाहे तो बाज़ार वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक 1 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे और 1 बड़े चम्मच यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादा हमें ऑयल नहीं डालना है, बस 1 बड़े चम्मच यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यानी कि नमक, तेल और आटे को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें थोड़े थोड़े पानी डालकर इसे गूंथ कर तैयार करना है। तो आप एक बार में पानी ज़्यादा ना डालें, नहीं तो आटा गीला हो सकता है। थोड़े थोड़े पानी का इस्तेमाल करते हुए हम आटे को गूंथ कर तैयार करेंगे। तो बस उसी तरह हमें आटा को गूंथ कर तैयार करना है जिस तरह से हम रोटी के आटा डेली लगाते हैं। रेसिपी पसंद आ रही हो, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और प्यारे प्यारे लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख के ज़रूर बताएं। तो हमने आटा को गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम 2 से 3 बूंद रिफाइंड ऑयल डालकर इसमें हम ढक्कन लगाकर इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे डाल देंगे। इसी बीच हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम आलू को पहले से बॉईल करके ले लिया है। एक बाउल ले लेंगे, इसके ऊपर हम ग्रेटर डालकर आलू को ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों या फिर चम्मच से मैश भी कर सकते हैं। तो हमने आलू को ग्रेट कर लिया है। तो चलिए इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे, स्वाद के अनुसार आप नमक डालें। उसके बाद यहाँ पे हम 1 टीस्पून के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। आप कम या ज़्यादा मिर्च पाउडर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसे चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स डाल देंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़े से ऑरिगेनो डाल देंगे, इससे फ्लेवर बढ़िया आता है। उसके बाद हम बारीक कटी हुई धनिया पत्ती इसमें डाल देंगे और 1 स्पून ले लेंगे और अच्छी तरह से इन सारी मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ½ टीस्पून के करीब हम होममेड गरम मसाला ले रहे हैं, इसे हम डाल दें। आप चाहे तो बाज़ार वाले गरम मसाला भी ले सकते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमने 2 मीडियम आकार के प्याज को हम छीलकर इस तरह से मीडियम में हमने काट लिया है। ना तो ज़्यादा बारीक काटनी है और ना ही ज़्यादा मोटी, और लंबे लंबे शेप में हमने काट लिया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्याज को हम एक दूसरे से अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हाथों का इस्तेमाल करते हुए सारे प्याज को एक दूसरे के से हम अलग कर लेंगे। उसके बाद लंबे आकार में हमने यहाँ पे एक टमाटर ले लिया, उसे भी डाल दें। उसके बाद 1 छोटे शिमला मिर्च को भी हमने लंबे आकार में काट कर ले लिया है। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला। साथ में हम ले लेंगे 1 टीस्पून के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर आप कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने नींबू को इस तरह से काट कर निचोड़ कर हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो यहाँ पे वेजिटेबल्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से हाथों का इस्तेमाल करते हुए हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, 10 मिनट हो चुका है, हम आटा को ले लेते हैं और दोबारा से हम आटे को इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे कि ये चिकना हो जाए। उसके बाद हम इस तरह से इसे बराबर भाग में हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम सारे आटे को हम बराबर भाग में बांट लेते हैं। बांटने के बाद इसे हम पेड़ा बना लेंगे। जिस तरह से हम रोटी के पेड़ा या फिर लोई जो बनाते हैं, बस उसी तरह हमें इसे बनाकर तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम सारे आटे का पेड़ा बना लेते हैं।
आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में प्यारी सी लाइक और कमेंट्स और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो हमने आटा का लोई बना लिया है। अब थोड़ी से हम सूखे आटे इसमें लपेट लेंगे। लपेटने के बाद रोटी की तरह हम इस तरह से बेल कर तैयार कर लेंगे। तो हम थोड़े से रोटी से थोड़ा बड़ा बेल लेंगे और ज़्यादा पतली नहीं करनी है और ना ही ज़्यादा मोटी। बस इसी तरह सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम सबसे पहले सारे लोई को हम इस तरह से रोटी में बेल कर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमने इस तरह से सारे रोटी बेल कर तैयार कर लिया है। तो चलिए हम इसे सेक लेते हैं। सेकने के लिए हमने यहाँ पे डाला है गैस पे तवा। तवा गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। मीडियम फ्लेम पे हमें रोटी को बनाकर तैयार कर लेनी है। तो नीचे के पार्ट जब अच्छे से सिक जाए तो इसे हम पलट लेंगे। तो एक बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम इस रोटी को बस 2 बार ही पलट कर तैयार करेंगे, हमें इसे फुलाना नहीं है। ये देखिए इस तरह से नीचे के पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा सेक लेंगे और एक पार्ट को हम थोड़ा कम सेक कर तैयार करेंगे। तो बस सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम सारी रोटी को उसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो बची हुई रोटी से भी इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर आप बच्चे के लंच में देना चाहे तो आप रात में ही रोटी को बना के रख सकते हैं। तो लीजिए रोटी बन चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे टोमेटो केचप ले लिया है 1 कटोरी और एक रोटी ले लेंगे और इस तरह से जो पिछले वाले हिस्से है जो ज़्यादा सिक कर तैयार है उसे हम ऊपर रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर टोमेटो केचप लगा लेंगे। तो आप यहाँ पे अपने पसंद के अनुसार कोई भी चटनी या फिर केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से चिली केचप भी ले लिया है और इसे भी अच्छी तरह से हम इस तरह से फैलाकर लगा लेंगे। तो केचप लगाने के बाद यहाँ पे हम तैयार किए गए आलू वाले स्टफिंग को ले लेंगे और रोटी के आधे पार्ट में हम आलू के मिश्रण को इस तरह से फैलाकर लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक स्पून से हमने रोटी के आधे भाग में आलू को फैलाकर लगा लिया। ये देखिए और इस तरह से हमें अच्छी तरह से प्रेस करके हम रोटी के ऊपर सेट कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से हमें सेट कर लेना है जिससे कि जब हम इसे सेकने जाए तो ये बाहर ना निकले। अब यहाँ पे हमने स्लाइस वाले चीज़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी चीज़ या फिर पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसी तरह भी बना सकते हैं। और उसके ऊपर हमने थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़े से ऑरिगेनो डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम तैयार किए गए सैलेड यानी हमने जो प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को जो हमने काट कर बनाकर तैयार किया था इसके ऊपर अच्छी तरह से हम लगा लेंगे। तो इसको भी हम रोटी के आधे पार्ट में लगा लेंगे और ऊपर से हम थोड़े से टोमेटो केचप लगा देंगे जिससे कि जब हम इसे फोल्ड करें तो ये अच्छे से चिपक जाए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आधे वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हम ऊपर से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। तो लीजिए हमारा एक नाश्ता बनकर तैयार है। तो इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं। बहुत ही केयरफुली आप इसे उठाएं और दूसरे नाश्ते भी हम सेम स्टेप फॉलो करते हुए जिस तरह से हमने पहले बनाया है बस उसी तरह हमें सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे नाश्ते को हम पहले इस तरह से सेट करके रख लेंगे। तो लीजिए बस ऊपर से हम केचप लगा लेंगे और आधे वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। तो अच्छी तरह से आप सेट करें, नहीं तो हम जब इसे सेकने जाएंगे तो ये बाहर निकलेंगे। बस इसी तरह हम सारे नाश्ते को पहले सेट करके रख लेंगे। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तवे हमने गैस पे डाल दिया है गर्म होने के लिए, मीडियम फ्लेम रखे यहाँ पे। गर्म होने के बाद यहाँ पे हम 1 टीस्पून के करीब ऑयल डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम तैयार किए गए नाश्ते को इस तरह से हम तवे के बीचों बीच डाल देंगे और इस तरह से हम ऑयल को चारों तरफ फैला लेंगे जिससे कि ये चारों तरफ अच्छी तरह से इसमें लग जाए। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा लेंगे जिससे कि जो अंदर की जो चीज़ है जो अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस थोड़ी देर लगानी है। उसके बाद हम इसे अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से हम इसे सेक लेंगे। तो ये सेकने के बाद बिल्कुल ये क्रिस्पी ऊपर वाला जो पार्ट है क्रिस्पी हो जाता है। ये देखिए हल्का सुनहरा होने तक हमें इसे सेकना है। गैस का फ्लेम आप यहाँ पे मीडियम रखें।
तो नाश्ते का कलर सुनहरा हो चुका है, इसे हम तवा से निकाल लेते हैं। बहुत ही केयरफुली आप इसे निकालें। उसके बाद हम थोड़े से ऑयल डाल देंगे। ऑयल ज़्यादा हमें नहीं डालना है, कम ही ऑयल का इस्तेमाल करना है। और फिर से हम दूसरे वाले नाश्ते को तवा के बीचों बीच डाल देंगे और बहुत ही केयरफुली हम इसे पलट देंगे। बहुत ही केयरफुली आप इसे अलट पलट करें। बस उसी तरह अलट पलट करते हुए सुनहरा कलर होने तक इस नाश्ते को हम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी तरह नई नई रेसिपी और अच्छी अच्छी रेसिपी आपको देखने को मिले। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स और एक प्यारी सी लाइक ज़रूर दें। और रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो लीजिए, हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे ही सर्व नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो इसे हम बीचों बीच डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, एक नाश्ते को हम बहुत ही आराम से ले लेंगे और 2 पार्ट में काट लेंगे। आप तेज धार वाली चाकू या फिर पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल करते हुए इसे आप 2 भागों में बांट लें। ऐसे क्या होगा कि अगर आप बच्चों को लंच में दे रहे हो तो बहुत ही आराम से लंच बॉक्स में ये आ जाएगा और खाने में भी आसानी होगी। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।